वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुफ्तगू में पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़। दोनों रहनुमाओं का जंग बंदी बरकरार रखने, ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए आलमी कोशिशों के तसलसल पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी के जरिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। ईरान मुआहदा करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा बेताब है। उससे अंदाजा है कि अमेरिका मजीद तकलीफ पहुंचा सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू, कहा ईरान को मजीद रियायत देने के लिए तैयार नहीं। ईरान को जल्द पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। मोहसिन नकवी और अब्बास इराक़ची में मुज़ाकराती अमल, ख़ित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी के लिए पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहा। ईरान तवील मुद्दत के लिए एटमी प्रोग्राम रोकने पर राज़ी। अल अरबिया न्यूज़ का नई ईरानी तजावीज़ से मुतालिक दावा, बताया ईरान ने तरमीम शुदा तजावीज़ में एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बजाय तवील मुद्दत के लिए मुंजमद करने पर इत्तफ़ाक़ किया। तजावीज़ में अफजोदा यूरेनियम अमेरिका के बजाय रूस मुंतकिल करने की मशरूत पेशकश की गई है। जंगी नुकसानात के मुआवजे के मुतालबे के बजाय अब ईरान की तवज्जो इक्तिसादी मराद हासिल करने पर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने 14 निकाती तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के हवाले की। ईरानी तजावीज़ में पाबंदियाँ ख़त्म और कशीदगी कम करने के निकात शामिल। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक फ्रेमवर्क भी ईरानी तजावीज़ का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी। नई अमन तजावीज़ के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात जारी रहने तक ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों से आर्जी तौर पर दस्तबरदार होगा। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक अमरीका ने जौहरी प्रोग्राम की हुदूद समेत मुज़ाकरात में कुछ चीज़ों पर लचक दिखाई। इसराइल की खित्ते को फिर जंग में धकेलने की कोशिश। नेतन्याहू की ट्रंप को फोन करके ईरान पर हमले से मुतालिक बातचीत। एक्सियोस का कहना है, अमेरिकी सदर ट्रंप का कल कौमी सलामती के मुशीरों से सिचुएशन रूम में मुलाकात मुतवक्के। अहम इजलास में ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। इसराइली मीडिया का दावा है, ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियां जारी हैं। मुमकिना कार्रवाई के लिए इसराइली फौज को अलर्ट कर दिया गया। अमरीका के असलहा बरदार दर्जनों तैयारे इसराइल पहुंच गए। जर्मनी के अमरीकी अड्डों से असलहा लेकर तैयारे तल अवीव पहुंचे। अमरीकी असलहा इसराइली फौजी गोदामों में मुंतकिल किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। ईरानी मीडिया ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने जारी सिफारती कोशिशों और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम से मुतालिक अहम उमूर भी ज़ेर गौर आए। इराक़ ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। इराक़ी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुल्की फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद से किसी ड्रोन के उड़ाए जाने का सुराग नहीं लगाया। इराक़ बरादर ममालिक पर किसी भी हमले की सख्त मुखालिफत करता है। इसराइली फौज का गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला की कश्तियों पर बैनुल-अक़वामी पानी में हमला। इसराइली फौज ने साद ईदी समेत दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। हमले के वक्त साद ईदी बयान रिकॉर्ड कर रहे थे। वीडियो में इसराइली फौज को हमला करते देखा जा सकता है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के एलामिये में कहा था कि हमें समंदर में रोका जा रहा है, ये हमारी आखिरी अपडेट हो सकती है। मिशन मुकम्मल तौर पर पुरअमन और शहरी इमदादी मिशन है। शायद आसिफ जरदारी ऐवान सदर में बैठकर 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके। दावत देता हूँ, आएँ 18वीं तरमीम को महफूज बनाएं, जिस पर आप और हमने दस्तखत किए थे। मौलाना फजल रहमान का कराची में मीट द प्रेस से खिताब, कहा अभी तक 28वीं तरमीम सामने नहीं आई, लेकिन निज़ाम उखाड़ने पिछाड़ने वाली कोई तजवीज़ हमें कबूल नहीं। सबको साथ लेकर चलने की राय रखते हैं। PTI से बाहमी ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने में कामयाब हुए। सियासतदानों का एक दूसरे से मिलना अच्छी बात है।
नवाज शरीफ के खाने में जहर मिलाया गया। सेनेटर नासिर भट्ट का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा रात के अंधेरे में दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई ने जो काम किया आज वही भुगत रहे हैं। राना सना ने कहा पार्लियामेंट को अदालती सजाएं कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। 9 मई जैसे वाकयात के मुकदमात का इंजराद जुल्म नहीं। अपोजिशन के साथ हर मामले पर बातचीत करने को तैयार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जो ये समझते हैं कि दिल्ली दूर है वो गलत फहमी का शिकार है। अवाम का पारा कब चढ़ता है ये कोई नहीं जानता। जहाँ जहाँ ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे ऊपर हमले होंगे हमारा हक बनता है उसका जवाब दें। वो हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती। अफगानिस्तान के जिन ठिकानों से पाकिस्तान पर हमले होंगे वहां जवाब देने का हक रखते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो लिखकर देने को तैयार नहीं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। 3 बार मैंने कहा मुझे इनकार किया, किसी और की बात क्या करूं। इनको हिदायत भारत से मिलती हैं। 28वीं तरमीम के सवाल पर वजीर दिफा बुरा मान गए। बोले जो चीज़ है ही नहीं सवाल क्यों पूछा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाक बहरिया के सबरा एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पीएम हाउस के तर्जुमान ने बताया मुलाकात वजीर आजम हाउस में हुई। पाक बहरिया के पेशा वराना उमूर पर बातचीत की गई। पाकिस्तान का खलीजी मुल्कों के साथ देरीना तारीखी बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। इसहाक डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में रीजनल सुफरा कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी इजलास। नायब वजीर आज़म ने मुशावरत और हम सिफारिशात का जायजा लिया। नायब वजीर आज़म का सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित के शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर जोर। नायब वजीर आज़म से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। सऊदी सफ़ीर की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नई ईवी बसेस को जो है उसकी खरीदारी की मंजूरी दी है हुकूमत सिंध ने। हमने 3 रूट्स के लिए अभी ये 500 बसेस कर रहे हैं। रूट नंबर G15 है, इसमें ताज टाउन, टोड़ी चौक, सेक्टर 2 औरंगी टाउनशिप, बनारस कॉलोनी, पठान कॉलोनी, पेट्रोल पंप, लियाकताबाद नंबर 10, लियाकताबाद पोस्ट ऑफिस। सिंध हुकूमत ने 500 नई ईवी बसों की मंजूरी दी है। बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा बस सर्विस औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों में शुरू करेंगे। सिंध भर में बसों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। टंडोला यार, खैरपुर और रोहड़ी समेत नए रूट शुरू किए हैं। कराची सुपर हाईवे पर हैवी ट्रैफिक ने 2 पुलिस एहलकारों की जान ले ली। गिडाब टाउन के करीब तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन को रौंद डाला। इंस्पेक्टर साहिब खान और मोबाइल ड्राइवर वाजिद मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की बाइस पेश आया। डंपर नूरियाबाद से कराची आ रहा था। मुल्क के 79 मखसूस अजला में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 24 मई तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 1 करोड़ 90 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। इंसदादे पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त चलाई जा रही है। ईद कुर्बा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गए। कराची के मवेशी मंडी में भावताव, खरीदारों का कीमतें ज्यादा होने का शिक्का। लाहौर की मंडियों में गाय और बैल के मुकाबले में बकरों और छतरों की मांग। ऊंट भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। और मारूफ गुलकार अली जफर आज अपनी 46वीं सालगिरह मना रहे हैं। अली जफर को गाने छन्नों की आंख में एक नशा है से बेपनाह शोहरत मिली। अली जफर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा जा चुका है।